नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आईआईटी जोधपुर में किया लेक्चर हॉल का उद्घाटन। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी और निगमकर्मी घायल। गुरुद्वारे के पास शराब का ठेका खोलने पर सिख समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू, उम्मेद राजकीय स्टेडियम सहित 4 स्थानों पर होंगे विशेष आयोजन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उच्च शिक्षा, नवाचार और विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने वाले आईआईटी जोधपुर का नवीन अत्याधुनिक लेक्चर हॉल निश्चय ही विद्यार्थियों व संस्थान के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। यह बात उन्होंने सोमवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में आईआईटी के नवनिर्मित व्याख्यान कक्ष परिसर के उद्घाटन समारोह में कही। इस दौरान उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज आईआईटी जोधपुर में लेक्चर हॉल के उद्घाटन एवं विज्ञान प्रोत्साहन गतिविधियों में शामिल हुए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बिरला ने आईआईटी के नवनिर्मित व्याख्यान कक्ष परिसर का उद्घाटन किया। कुल 14 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ यह अत्याधुनिक नया लेक्चर हॉल आईआईटी की शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों को एक नई दिशा देगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सामाजिक कार्यकर्ता निम्बाराम, प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक और आईआईटी जोधपुर के अभिभाषक मंडल के अध्यक्ष एस किरण कुमार, आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल उपस्थित रहे। ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, जंगल और यहाँ के निर्माण कार्य में अपने आप में विरासत की झलक भी है और आधुनिकता की भी झलक भी है। निश्चित रूप से जो कोई भी इस कैंपस में आता होगा, इस कैंपस के हर दृष्टिकोण को, हर डिजाइन को और उसके साथ विरासत के साथ जो हम कहते हैं कि जीरो एमिशन, उसकी एक झलक यहां पर दिखती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जोधपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए आईआईटी संस्थान के लगातार विकसित होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए संस्थान की ओर से लगातार नवाचार किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में आईआईटी के आगे बढ़ने से विद्यार्थियों का जीवन बेहतर बनता है। उन्होंने अपने पुराने दिनों को भी याद किया और संगठन के समय में जोधपुर से जुड़ी कुछ यादें भी बताई। उन्होंने कहा कि जब वह संगठन में समय दे रहे थे तब जोधपुर में संगठनात्मक तौर पर दायित्व संभालने का मौका मिला था। इसके अंदर आईआईटी संस्थान ने अपनी तकनीकी नवाचार, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर विश्व में अपने स्थान प्रतिष्ठित किए हैं। आज पूरे विश्व के अंदर आईआईटी संस्थान के तकनीकी हो, नवाचार हो, कौशल हो, उद्यमिता हो और दुनिया की चुनौतियों का समाधान इन आईआईटी सेंटरों से निकल रहा है। जोधपुर ये नगरी जो अपने आप में सूर्य नगरी, दुर्गादास जी राठौड़ की धरती, समृद्ध सांस्कृतिक धरती है, शौर्य वीरता की धरती है। इसकी संस्कृति की पहचान दुनिया के अंदर है और इसी तरीके से जोधपुर आईआईटी, यहाँ के एम्स, यहाँ की कई संस्थान उच्च स्तरीय संस्थाओं शिक्षा देकर नवाचार और कौशल के लिए नए विद्यार्थियों को तैयार कर देश की, राष्ट्र की सेवा के लिए विद्यार्थियों को नया दृष्टिकोण दे रही है। जोधपुर से मेरा बड़ा निकट का और गहरा संबंध है। सालों से मैं संगठन की दृष्टि से भी जोधपुर आता रहा हूँ और जोधपुर की धरती हमेशा समृद्धि खुशहाली के साथ यहाँ के जीवंत लोग जिनकी देश और विदेश में
सेवाओं के कारण इनकी जोधपुर की विशेष पहचान है। और मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर राजस्थान और प्रगति की हो जाएगा, खुशहाली की जाएगा। इन संस्थानों के माध्यम से राजस्थान अपना नाम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित होगा। जोधपुर के उम्मेद सागर बांध क्षेत्र में सोमवार सुबह उस वक्त तनाव फैल गया जब अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी और निगम कर्मी घायल हो गए, जिनमें 2 को सिर में गंभीर चोटें आई। हंगामे के दौरान उपद्रवियों ने 4 जेसीबी मशीनें और एक कार में तोड़फोड़ की। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अधिकारियों को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। दरअसल उम्मेद सागर बांध में 500 मीटर के दायरे में अवैध कब्जे तेजी से बढ़ते जा रहे, कई पक्के मकान तक बना दिए गए। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पहले भी कार्रवाई की गई, लेकिन अतिक्रमण पूरी तरह से हट नहीं पाया। आज सुबह जैसे ही नगर निगम और पुलिस की टीमें अतिक्रमण हटाने पहुंची, लोगों ने इसका विरोध करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात काबू में लाने के लिए 10 से ज्यादा थानों का जाब्ता मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल है। पुलिस उपायुक्त राष्ट्रीय राज वर्मा ने बताया कि पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है और सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उम्मेद सागर बांध क्षेत्र को अवैध कब्जों से मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। आज यहाँ पर उम्मेद सागर बांध में यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम आई थी। साथ में जितना भी पुलिस जाब्ता का रिक्वायरमेंट था, पुलिस जाब्ता साथ में थी, परंतु फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो भी जाब्ता था उसके ऊपर पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने भी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया है और जितने भी यहाँ पर असामाजिक तत्व हैं सबको गिरफ्तार अभी किया जा रहा है। अभी आप जैसा देख रहे हैं कि पुलिस जो है हर गली में जाकर, हर घर में जाकर जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित करके उनको गिरफ्तार कर रही है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। और साथ ही मैं ये बता दूं कि आज जिस कार्रवाई के लिए यहाँ पर आए थे, ये कार्रवाई पूरी करके ही पुलिस का जाब्ता यहाँ से जाए। शहर के पाल रोड स्थित 9वीं 10वीं रोड क्षेत्र में सोमवार की सुबह बिना नंबरी स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 4-5 बदमाशों ने एक छात्र पर बेसबॉल के बैट से जानलेवा हमला करने के साथ हवाई फायरिंग की। फायरिंग से क्षेत्र में एक बार की दहशत फैल गई। हमले में घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में टीमों को लगाया है, जिनकी पहचान के साथ तलाश की जा रही है। सरदारपुरा थाना अधिकारी शेषकरण भारत ने बताया कि आज सुबह सरदारपुरा 10वीं रोड निवासी लोकेश पवार पुत्र पर आबकारी थाने के पास में बिना नंबरी सफेद स्विफ्ट कार में सवार होकर 4-5 बदमाशों ने हमला किया, जिससे वह चोटिल हो गया। बदमाशों ने भागते हुए बाद में हवाई फायरिंग की थी। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। आज में कार में आते हैं और एक लड़के के साथ बेसबॉल पट्टा उससे मारपीट करते हैं और जाते हैं हवाई फायर की बात तलाश में करवा दी। आयुर्वेद विभाग जोधपुर द्वारा 21 जून को आयोजित होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। इस वर्ष योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग निर्धारित की गई है। इसी के अंतर्गत 30 दिवसीय काउंटडाउन योगा अभ्यास प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से उम्मेद राज के स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आयुर्वेद विभाग के सदस्य सचिव एवं जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर शरीफ खान ने बताया कि योगा अभ्यास कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने लोगों से इस अवसर का अधिकाधिक लाभ उठाने और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। मुख्य समारोह उम्मेद राज के स्टेडियम में होगा। वहीं महारानगढ़ किला, सम्राट अशोक उद्यान, उम्मेद पैलेस और मंडोर उद्यान को भी वैकल्पिक आयोजन स्थलों के रूप में चयनित किया गया है। इस अभ्यास में प्रियदर्शनी कल्ला, बोमाराम चौधरी, महेंद्र डूडी जैसे कुशल योग प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। रेलवे स्टेशन रोड पर आनंद सिनेमा स्थित गुरुद्वारे के पास शराब का ठेका खोलने का आज लगातार दूसरे दिन विरोध जताया गया। सिख समाज, स्टेशन रोड व्यापार संघ व मोहल्ले वासियों ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जाने वाली रोड पर गुरुद्वारे से 200 मीटर के अंदर खुले ठेके के खिलाफ आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और इस ठेके को यहां से हटाने की मांग की। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान सेवादार सरदार दर्शन सिंह लोटे व सचिव
सरदार कुलदीप सिंह सलूजा ने बताया कि गुरुद्वारा रोड पर 200 मीटर के दायरे में एक शराब का ठेका खुल गया है, जिससे गुरुद्वारे में आने वाले श्रद्धालुओं, मोहल्ला निवासियों व स्टेशन व्यापार संघ में रोष है। नियम विरुद्ध खोले गए इस शराब के ठेके की लोकेशन को निरस्त करने की मांग प्रशासन से की गई है। उन्होंने बताया कि सिख समाज की आस्था का केंद्र गुरुद्वारे के पास में शराब का ठेका खुलने से धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा कि आप सबको विदित है, संपूर्ण सिख समाज आज कलेक्टर महोदय, जिला आबकारी अधिकारी और सभी लोगों को ज्ञापन देने के लिए आया है कि गुरुद्वारा श्री गुरसिंह सभा, जो कि जोधपुर का सबसे प्राचीनतम गुरुद्वारा है, उससे 150 मीटर के दायरे में एक दारू का ठेका खुल गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। नियम ये कहता है कि 200 मीटर के दायरे के अंदर अगर स्कूल हो या फिर कोई धार्मिक स्थल हो तो वहाँ पे शराब का ठेका नहीं खुल सकता। यहाँ पे प्राचीन गुरुद्वारा भी है, एक पुरानी मस्जिद भी है, 3 स्कूलें भी है, और उसके बावजूद आबकारी जो है निदेशक महोदय ने वहाँ पे अगर वो ठेका खोला है तो हम उनसे प्रार्थना करने आए थे कि इसको तुरंत निरस्त करावें, क्योंकि आने जाने के श्रद्धालुओं का रास्ता भी यही है और साल भर प्रोग्राम जो हुआ करते हैं वो इसी रास्ते से आया जाया करते हैं। आज हम इसके लिए गुरुद्वारा श्री गुरसिंह सभा के प्रधान साहब सरदार दर्शन सिंह जी लोटे और सचिव कुलदीप सिंह जी सलूजा और साथ में हमारे स्थानीय पार्षद खुश गहलोत जी के अगुवाई में इस प्रतिनिधि मंडल के द्वारा ज्ञापन देने आए थे। मैं निवेदन करूँगा खुश गहलोत जी से, वो इसमें दोष कि सिख समाज का जो जोधपुर का सबसे पुराना गुरुद्वारा है और वहाँ आस्था का बहुत बड़ा केंद्र भी है और कई सालों से और कई वर्षों से यहाँ पर चला आ रहा है कि कोई इसी रास्ते से गुरुद्वारे का जुलूस हो या कोई धार्मिक उत्सव हो निकलता है, तो उस रास्ते के बीच में एक शराब का ठेका खुलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे लिए भी और मेरे वार्डवासियों के लिए भी। पूरा वार्डवासी और तमाम मेरे दुकानदार और स्कूल के प्रशासन के लोग और गुरुद्वारा के लोग, हम सब लोग रिक्वेस्ट करना है कि भाई 200 मीटर के दायरे में आता है, इसको आप तुरंत यहाँ से हटाया जाए। और भी कई स्थान है और बताया जा रहा है कि उसको यहाँ पर 3 लोकेशन दी गई है, 2 लोकेशन वो खोल चुका है वैसे भी उसी एरिया में, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं कार्रवाई होती है तो हम बराबर क्रम टू क्रम आंदोलन करते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 2-3 दिनों से वहाँ पर जो दारू का ठेका खुला है, बड़े हर्षप्रसन्न रहे हम हमारी संगत कि यहाँ दारू का ठेका जो एकमात्र गुरुद्वारा और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जिसके अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज का पलंग जिसको वे विराजमान आराम करते थे, वो गुरुद्वारा है। देश प्रदेश से जो है विदेशों से संगत यहाँ आकर दर्शन के लिए आती है। एक ही रास्ता है आनंद सिनेमा के सामने से जहाँ ये दारू का ठेका खुला है और प्रशासन के और आबकारी के नियमों के विरुद्ध ये ठेका यहाँ पर खुला है। हमारी प्रशासन से, आबकारी विभाग से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द इसको यहाँ से हटाया जाए और अगर ये नहीं होता तो बाकी जो भी हम आगे जो होगा संगत का जो भी कहेगी, धरना प्रदर्शन जो कुछ करना वो करेंगे और इसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। आगे भी इसकी तरह कोशिश जारी रहेगी। जब द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर की ओर से सायकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कल से कमला नेहरू वक्फ चिकित्सालय में शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में एम्स, सीएमएचओ ऑफिस और मेडिकल कॉलेज से जुड़ी 11 टीमों के बीच मुकाबले होंगे। इस आयोजन का नेतृत्व शहर अध्यक्ष जगदीश जाट कर रहे हैं। प्रतियोगिता के पोस्टर का आज विमोचन हुआ, जिसमें कई वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और अधीक्षक शामिल रहे। पोस्टर विमोचन में डॉक्टर BS जोधा, प्राचार्य SN मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर नरेंद्र सक्सेना, ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर फतेह सिंह पाठी, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, डॉक्टर विकास राज पुरोहित, मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल अधीक्षक मौजूद रहे। संयोजक मोटाराम चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता में एम्स जोधपुर, सीएमएचओ ऑफिस जोधपुर व फलोदी तथा SN मेडिकल कॉलेज के प्रमुख अस्पतालों के नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मंगलवार शाम 5 बजे होगा। पहला मैच सीएमएचओ जोधपुर और कमला नेहरू वक्फ चिकित्सालय के बीच खेला जाएगा। खास बात यह है कि प्रतियोगिता के साथ हर दिन पौधारोपण भी आयोजित किया जाएगा। इस पर उपाध्यक्ष डॉक्टर कमलेश पुरोहित, नर्सिंग अधीक्षक जितेंद्र सिंह गहलोत, अशोक चौधरी, कमल सिंह सहित कई चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के मानव संसाधन विकास केंद्र द्वारा निरंतर क्षमता विकास कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत 1 दिवसीय शैक्षणिक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कुलगुरु प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में संहिता एवं सिद्धांत विभाग ITRA जामनगर गुजरात के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हितेश व्यास ने शिक्षण तकनीकों के मूल तत्व एवं तकनीक का
उपयोग विषय पर 2 सत्रों के गहन व्याख्यान प्रस्तुत किए। उन्होंने शिक्षण की पारंपरिक पद्धतियों के साथ आधुनिक तकनीकों को समन्वित करने की आवश्यकताओं पर जोर दिया। प्रोफेसर व्यास ने अपने व्याख्यान में कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान के दाता नहीं बल्कि एक सशक्त प्रेरक भी होते। तकनीक के उचित उपयोग से शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली और संवादात्मक बनाया जा सकता है। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों और शोधार्थियों की शैक्षणिक दक्षता को सशक्त करना तथा आयुर्वेद शिक्षण में नवाचार को बढ़ावा देना रहा। मास्को रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मास्को स्टार वुशु चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता ऋषभ परिहार का जोधपुर पहुंचने पर परिजनों व खेल प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। जोधपुर वुशु संघ अध्यक्ष सुरेश डोसी ने बताया कि ऋषभ परिहार ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए मास्को स्टार वुशु चैंपियनशिप में देश के लिए रजत पदक जीता। ऋषभ के जोधपुर पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर जोधपुर खेल जगत के पदाधिकारियों एवं विभिन्न खेल संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत के क्रम में रेलवे स्टेशन से रामसागर चौराहा तक रैली निकाली गई। रास्ते में विभिन्न समाजों और संस्थाओं द्वारा खिलाड़ी का सम्मान किया गया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी ने भी खिलाड़ी का स्वागत किया। कोच विनोद आचार्य ने बताया कि ऋषभ ने पदक जीतकर जोधपुर का नाम खेल जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। नाम ऋषभ परिहार, पापा का नाम किशन सिंह परिहार। मॉस्को में आयोजित वुशु प्रतियोगिता में मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जिसके अंदर वहाँ 9 कंट्री आई थी और कुल टोटल ऑफ पार्टिसिपेंट थे 790-800 के करीब थे। ये श्रेय मेरे गुरु श्री विनोद आचार्य सर को देना चाहूँगा। उनकी मेहनत से आज हमने बहुत कुछ अचीव किया है और सर के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बस कुछ नहीं, निरंतर अपना प्रयास शुरू रखें और अपने गुरु के साथ रहें और प्रयास निरंतर करते रहें तो एक दिन तो जरूर उनको अचीव मिलेगा ही मिलेगा उनको। कितने तारीख से कितने तारीख तक? ये मॉस्को में 1 से 7 तारीख तक था। शिवम नाट्यालय का 56वां आरंगेत्रम प्रतापनगर में संपन्न हुआ, जिसमें जाह्नवी गर्ग ने अपने गुरु के साथ घुंघरू पूजा कर घुंघरू ग्रहण किया। अपनी प्रथम प्रस्तुति पुष्पांजलि ताल आदि तालम में की। उसके बाद अलारिपु चतुरस्य एकम ताल में व जतिस्वरम राग हेमावती में प्रस्तुत किया। शब्दम में द्रौपदी चिरहरण पर कृष्ण लीला का भावपूर्ण अभिनय पेश किया और रौद्र रस को आदि तालम में दिखाकर सबको भाव विभोर कर दिया। राग भाग में तिल्लाना की प्रस्तुति थी। अंत में मंगलम प्रस्तुत किया। गुरु डॉक्टर मंजूषा चंद्रभूषण ने शिष्या को भारतीय संस्कृति एवं भारतनाट्यम गुरु शिष्य परंपरा को निभाने की शपथ दिलाई। साथ ही उन्हें आरंगेत्रम की डिग्री प्रदान की। देशनोक रेलवे स्टेशन पर करनी माता दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए 4 जोड़ी ट्रेनों के ठहराव की शुरुआत की गई। केंद्रीय विधि एवं न्याय और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भगत की कोठी जम्मूवती एक्सप्रेस को प्रथम ठहराव के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मेघवाल ने रेल सेवाओं के विस्तार को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। समारोह में महिला शक्ति की भागीदारी की सराहना करते हुए उन्होंने करनी माता से जुड़े श्लोक और कविता भी प्रस्तुत की। ठहराव पाने वाली ट्रेनों में भगत की कोठी जम्मूवती एक्सप्रेस, साबरमती जम्मूवती एक्सप्रेस, राजस्थान संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, सिकंदराबाद हिसार सुपरफास्ट शामिल है। समारोह में जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी, वरिष्ठ डीसीएम विकास खेड़ा सहित कई अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
भवानी उठाने विनती। तो ये भी लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 में पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार को घोषित कर दिए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरिता शर्मा ने कांग्रेस की वंदना शर्मा को 365 मतों से हराकर जीत हासिल की। निर्दलीय उम्मीदवार पूनम देवी तीसरे स्थान पर रही। मतगणना सोमवार सुबह 6 बजे उपकोष कार्यालय के कमरा नंबर 7 में शुरू हुई, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। कुल मतों में सरिता शर्मा को 640, वंदना शर्मा को 275 और पूनम देवी को 59 वोट मिले। इस निर्णायक जीत के बाद सरिता शर्मा ने सभी कार्यकर्ता और वार्डवासियों का आभार जताया। आपको कल ही कह दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और गोविंद सिंह डोटासरा के अहंकार की हार है। गोविंद डोटासरा ने जिस तरीके से 1.5 साल में नगर पालिका में जिस तरीके से उथल पुथल कर रखा है और जानबूझ के अधिकारियों को डरा रहा है, धमका रहा है, उसका ये नतीजा है। वो जिस तरीके से उसकी कार्यशैली है, एक विधायक होते हुए गोविंद जी डांटते हैं, फटकारते हैं अधिकारियों को और वहाँ आतंक बनाने की कोशिश करते हैं। ये कांग्रेस का फेलियर सिस्टम है नगर पालिका क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में, और विशेष रूप से गोविंद सिंह डोटासरा की बोली का जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने। देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता शहर में थे उन लोगों की एक टीम बनाई थी और उन सब लोगों को सक्रिय किया था। ये उन्हीं इन लोगों की जीत है, मेरा इसमें कोई तरीके का कोई रोल नहीं है। मैंने कल भी कहा था और आज फिर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो आगामी चुनाव में भी यही रहेगी। वार्ड के लोगों का सिलेक्शन ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट होगी। ये हमारी रणनीति का हिस्सा रहेगा आगामी चुनाव में भी। ये रणनीति का हमारा इस चुनाव में हिस्सा था। जो टिकट फाइनल की थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो इसी बेस पे की थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का चुनाव हुआ, साथ ही साथ वार्डवासियों की जो आवाज़ थी उसका चुनाव हुआ। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आईआईटी जोधपुर में किया लेक्चर हॉल का उद्घाटन। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी और निगमकर्मी घायल। गुरुद्वारे के पास शराब का ठेका खोलने पर सिख समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू, उम्मेद राजकीय स्टेडियम सहित 4 स्थानों पर होंगे विशेष आयोजन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।